नमस्ते, मैं हूँ सीमा और टैरो कार्ड रीडर और मैं लेके आई हूँ 2021 यानी पाइसियंस के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। पाइसियंस मीन राशि वाले होते हैं और इनके लिए ये जनरली ये साल कैसे रहेगा, टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, कहाँ हमें करेक्टिव एक्शन देने चाहिए। एक जेनरिक रीडिंग है, एक साधारण गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में टैरो दिखवाने हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन माई नंबर और यू कैन कॉमेंट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी और you can also contact me on my Instagram and DM me for anything you want to know about it। और हम देखते हैं पहले जेनरिक रीडिंग और उसके बाद पाइसेंस की मंथ वाइज रीजन। तो जेनरिक रीडिंग में हम देखते हैं कि क्या है इनकी, क्या कहते हैं कार्ड्स इनके लिए, पाइसियंस के लिए। ये पाइसियंस के लिए ये अभी अगर ट्रैवल करने की बाहर सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है, इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनके काम जिस तरह से होने चाहिए थे वो नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग भी चालू हो चुकी है और जो भी इनके कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं वो उस हिसाब से इनको सब चीज़ें लाइफ में मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये हार्ट ऑफ द मैटर अपनी फैमिली को लेके, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को लेके भी मन में बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनमें एक सामंजस्य बिठाया जाए। और ये सामंजस्य थोड़ा कम रहेगा तो ये इसकी चिंता भी करते हैं। और अगर कहीं ये शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, ट्रांसफ़र, मुझे नहीं लगता कि इस साल इनका यहाँ से कहीं जहाँ भी वो हैं स्थानांतरण होने की कहीं ज़रूरत है, नहीं होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें अभी लाइफ में चल रही हैं उसको आराम से ये बैलेंस कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी इस साल की मिली जुली एनर्जीज़ है। आपको अपने सबसे ज़्यादा इनको जो चिंता है वो अपने फैमिली टुगेदरनेस की है, क्योंकि ये बहुत फैमिली पर्सन होते हैं, फैमिली के लिए बहुत चिंता करते हैं। अपने एक्सटेंडेड फैमिली, भाई बहन, अपनी फैमिली सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको वो प्रेम प्यार फैमिली से नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये मन में इससे खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और ये अभी स्थिति आपके सुधरने के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत होगी, सोचने की ज़रूरत होगी। अपने पूरे जीवन काल में आपने कैसे समय बिताया, कैसे अपने रिश्तों में क्या इन्वेस्ट किया, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सब आपको जब आपके पिक्चर जैसे मूवी की जैसे आपके सामने आएगा तो आप अपनी चीज़ों को करेक्टली हैंडल कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं जनवरी मंथ में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस रहा होगा, आप जैसा चाह रहे होंगे वैसा खर्चा नहीं कर पा रहे आप जनवरी मंथ में। लेकिन अब जनवरी तो ख़त्म ही हो गया है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत वीक भी, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं इस मंथ में। तो वो ना करें, अपनी इनर ताकत को बना के रखें। मैं फरवरी मंथ में देख रही हूँ कुछ अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आती हुई, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, एक ऐसी खुशखबरी जो आपके जनवरी की सैडनेस को, हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उसके लिए वो उसको कहीं ना कहीं बेटर करेगी। फरवरी मंथ के बाद मार्च में आपके पास थोड़ा सा एबंडेंस रहेगा, पैसे की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, आप लोन्स भी रीपे कर पाएंगे। आप बहुत बैलेंस होकर सब सोसाइटी के लिए काम कर पाएंगे। जब आप सोसाइटी के लिए बैलेंस होकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो भगवान आपको देता ही है। तो आपको ये जो भी चीज़ें हैं लाइफ में बैलेंस जो बनाना है वो आप मार्च मंथ में बना पाएंगे। अप्रैल के अंदर मैं देखती हूँ जो भी आपका हार्ड वर्क आपने अब तक किया, जो जिसको आपको रिकग्निशन नहीं मिली थी, ये समय है अप्रैल में आपको रिकग्निशन मिलेगी। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी अप्रैल मंथ में ही मिलेगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा चाह है। मई के अंदर आप फिर वही रिजिड हो जाएंगे अपनी चीज़ों के लिए, तो आप सरेंडर करिए सिचुएशंस को। ज़रूरत है आपको मई मंथ में सरेंडर करने की, जैसी भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए, सरेंडर करिए। और अब देखते हैं जून में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अकेले हैं हम अपने साथ होना चाह रहे हैं वापस। फिर हमारी जर्नी शुरू होती है ऑफ एंड ऑन। जून में हमें अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की राय मानने की ज़रूरत होगी जून मंथ में, क्योंकि वही गाइडेंस हमें आगे काम आएगी। अगर हम अपने बुद्धि विवेक को काम में नहीं ले रहे तो हमें अपने बुज़ुर्ग व्यक्तियों की घर में जो है सलाह ज़रूर लेनी चाहिए जून मंथ में। और जुलाई के अंदर आप हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जुलाई में जितने हार्ड वर्क करेंगे, अगस्त में भी आप अपनी मेंटल एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए सितंबर में सब चीज़ें बैलेंस कर लेंगे। तो 2 महीने आपके थोड़े मेंटल और फाइनेंशियल उसके हैं, लेकिन इसमें आप बैलेंस कर लेंगे। सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमने लाइफ में सोचा था वो बाहर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। हमारा रीबर्थ होगा, हमारा कार्मिक कार्ड है ये। तो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें रही
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो भी आपका है, दिस विल बी अ रीबर्थ फॉर यू, सो यू एंजॉय दिस अक्टूबर मंथ, वेट फॉर अक्टूबर मंथ, लेट्स सी व्हाट कम्स टू यू। आपके नई नई चीज़ें सामने खुल के आएंगी, आप देखेंगे अरे ये क्या है। तो अक्टूबर मंथ बहुत सारी चीज़ें खुल के आने वाली हैं, और हम देखेंगे नवंबर में जब चीज़ें खुल के आएंगी तो कहीं हार्ट ब्रेक्स होने के चांसेस है, आपका दिल टूटने के चांसेस हैं, आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ में विशेष तौर पे अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है नवंबर में। और जून में, नवंबर एंड दिसंबर में आपको चीज़ें, आपको अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, जो भी आपके घर में आपकी वाइफ है या आपकी मदर है, जो भी महिलाएं हैं, उनसे राय लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत मददगार दिसंबर मंथ में जाके होंगी। तो ये तो था आपके लिए कार्ड पूरा स्प्रेड पाइसेंस के लिए। तो ये साल मिला जुला है, आप जैसा जैसा मैंने बताया है उस मंथ में आप देखिए वीडियो को और उससे सलाह लीजिए, देखिए कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। इट विल बी रियली रियली वंडरफुल फॉर यू, एंड दिस इज़ द जर्नी ऑफ लाइफ। एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।